हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैम्पियंस कैंप। मेरा नाम है सौरभ। हम लोग 70 डेज चैलेंज में इकॉनमी कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि एमपी और बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में जो है हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं और वो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको जो है फैक्ट्स पता होना चाहिए। उसी तरह से जो है यूपी पीसीएस में हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लास्ट तक जो है वीडियो को देखें और आपको रियलाइज़ होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने सुना होगा कि इंडिया में जो है लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं रहा, जब जो है पार्सली सक्सेस रहा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इंडिया में अभी भी 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और जो कि केवल 47% टोटल एग्रीकल्चर एरिया को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दे रखे हैं, आप इनको देख लें। ये एग्जाम में खासकर मेंस में आप इसको अगर यूज करते हैं तो आपको जो है आंसर को काफ़ी एनरिच करता है। कुछ आपको जो है यहाँ पे बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट फिगर ना भी याद हो तो आपको जो है अप्रॉक्स यहाँ पे फिगर याद होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो कल्टिवेबल लैंड है वो है 157 मिलियन हेक्टेयर। नंबर ऑफ फार्मर्स इंडिया में 146.5 मिलियन है। और जो ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है 2 से 3 एग्जाम में कि इंडिया का जो है एवरेज लैंड होल्डिंग पर फार्मर कितना है, तो ये है 1.08 हेक्टेयर। और कितना जो है एरिया अंडर इरिगेशन है, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 50%। अगर ये जो है अराउंड 56% के आसपास अभी है। 73.2% रूरल वीमेन अभी भी जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, जबकि वो केवल 12.8% लैंड होल्डिंग उनके पास है। अगला टॉपिक हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। और सबसे पहले जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था मैक्सिको में। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है कि भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है टोटल 3 फेजेस में लॉन्च किया गया था। पहले फेज को जो है 1966 में लॉन्च किया गया था और ये जो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। दूसरे फेज को जो है उसको स्प्रेड किया गया ईस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश और कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु को। तीसरे फेज को जो है 1981 में स्टार्ट किया गया और उसको जो है फिर फर्दर जो इसको जो है स्प्रेड किया गया ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस था, तो आप इसका एग्जांपल देना, आप आंसर देना यस। क्योंकि अगर आप देखते हो कि 1950 और 1951 में जो इंडिया में जो है टोटल फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ जो है 51 मिलियन टन था। लेकिन अभी जो 2022 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन टन है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक जो है सक्सेस स्टोरी है, एक सबसे यहाँ पे केस स्टडी है। इसी तरह से जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन वो भी अब लगभग जो है 340 मिलियन टन हो गया है 2022 में। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, क्योंकि इन्होंने जो है जो आनंदा गुजरात में था उसके मॉडल को पूरे कंट्री में रिप्लिकेट किया, जिसको जो है नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर से। अगला टॉपिक यहाँ पे आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हर साल जो भी खरीफ या फिर राबी जो क्रॉप्स होते हैं उनके बुआई के पहले ही जो है वहाँ पे एमएसपी को अनाउंस किया जाता है, और ये होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशंस पे, और जिसको अप्रूव करती है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जो है टोटल 22 क्रॉप्स के लिए जो है यहाँ पे एमएसपी जो है अनाउंस किया जाता है, और जो है शुगर केन के लिए यहाँ पे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एक स्टैटिक क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। तो यहाँ पे आएगा पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, सनफ्लावर, सोयाबीन और भी जो क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स में यहाँ पे आएगा वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेप सीड एंड मस्टर्ड, सैफफ्लावर। और जो यहाँ पे 4 यहाँ पे जो है कैलेंडर क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, उसमें कोपरा जो कि बायोफ्यूल्स में बहुत यूज होता है, डी हस कोकोनट, जूट एंड शुगर केन। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है कि जो फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का
क्या नाम है, तो वो है कमेटी है अशोक दलवाई कमेटी। 2020 या 21 में जो है यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था कि उस समय जो क्वेश्चन आया था कि पैडी के लिए जो अभी रिसेंटली एमएसपी अनाउंस की गई थी उसका अमाउंट क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो है मैंने एमएसपी फॉर 2023 और 24 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो आपको इन जो भी मेजर क्रॉप्स हैं उनके एमएसपी प्राइस को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और लास्ट ईयर से इनका कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे पैडी के लिए जो है यहाँ पे एमएसपी अनाउंस किया गया था 2023 और 24 के लिए, वो है 2183 रुपये पर क्विंटल, और ग्रेड ए का जो पैडी होगा उसके लिए 2203 रुपये पर क्विंटल, और लास्ट ईयर से जो इसका इंक्रीमेंट है वो है 143। बाजरा के लिए जो है 25 रुपये पर क्विंटल और 150 रुपये लास्ट ईयर से इसका जो है ज़्यादा अनाउंस किया गया है। अरहर के लिए 7000, कॉटन के लिए 6620 रुपये पर क्विंटल, सोयाबीन के लिए 4600 रुपये पर क्विंटल, वीट के लिए 2275 रुपये पर क्विंटल, बार्ले के लिए 1875 रुपये पर क्विंटल, ग्राम के लिए 5440 रुपये पर क्विंटल, और कोपरा के लिए 11160 रुपये पर क्विंटल। तो आपको जितने भी यहाँ पे एमएसपी अनाउंस किए गए हैं, जो भी यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हैं, आपको सारे क्रॉप्स के नाम ना याद हो तो जो मेजर यहाँ पे क्रॉप्स हैं जैसे कि पैडी, वीट, कॉटन, शुगर केन और बाजरा, आप इनके नाम जरूर यहाँ इनके जो है कितना एमएसपी प्राइस है वो जरूर यहाँ पे याद कर लें। आगे हम जो है कुछ जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला स्कीम है पीएम आशा स्कीम। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बनता है वो बनता है कि यहाँ पे ऐसे जो है हर साल यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स दिया जाता है और उसके सामने जो है वो ऑप्शन होता है कि ये किस ईयर में लॉन्च किए गए थे। तो आप जो है जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आप उनके ईयर जरूर याद कर लें कि ये किस ईयर में इनको लॉन्च किया गया था। तो पहला यहाँ पे स्कीम है पीएम आशा स्कीम। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसको जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो है 3 कंपोनेंट आते हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम्स, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम्स, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में जो है जो भी यहाँ पे सेंट्रल नोडल एजेंसी होती हैं वो जो है फिजिकली प्रोक्योर करती हैं 3 क्रॉप्स को। उसमें आता है COP, उसमें कोपरा, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। दूसरा स्कीम जो कि एमपी की स्कीम थी एक भावांतर भुगतान योजना, एमपी या हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया और उसी तरह से बनाया गया था प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो एक प्राइस डिफरेंस होता है एमएसपी और मॉडल प्राइस के बीच में, तो जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स को जो कि अपने क्रॉप को जो है नोटिफाइड मार्केट यार्ड पे बेचते हैं उनको यह जो भी डिफरेंस होगा उनको यहाँ पे पेमेंट करती है, डायरेक्ट उनको पेमेंट करती है उसके अकाउंट में। तीसरा यहाँ पे है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसके अंदर जो है प्राइवेट एजेंसी जो है कमोडिटी को जो है एमएसपी पे खरीदती हैं कुछ नोटिफाइड मार्केट से। अगला स्कीम यहाँ पे पीएम किसान स्कीम है। इसको जो है 2018 से ये इफेक्टिव में है और ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पे 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इसके अंदर जो है फार्मर्स को जो है टोटल 6000 रुपये एक साल में उनको दिया जाता है और उसको जो है 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अगला यहाँ पे है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। तो एपीएमसी एक्ट में बस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको कौन रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ई-नैम जो है जितनी भी यहाँ पे एपीएमसी मंडीज हैं उसको जो है यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है थ्रू एक जो है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू। तो अब तक जो यहाँ पे 2500 से ज़्यादा यहाँ पे एपीएमसी मंडीज को यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जा चुका है और इसको जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसको जो है 2015 में लॉन्च किया गया था और इसमें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे फंड करती हैं। इसका जो एम है वो है टू इम्प्रूव द इरिगेशन कवरेज, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर और इसके अंदर 4 यहाँ पे पिलर स्ट्रेटजी हैं। पहला यहाँ पे AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा यहाँ पे है वाटरशेड डेवलपमेंट, तीसरा यहाँ पे हर खेत को पानी टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू ईच एंड एवरी फार्म एंड चौथा यहाँ पे है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इम्प्रूव दी वाटर यूजेस एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन डिवाइसेस सच एज ड्रिप्स, स्प्रिंकल्स, पिवोट एंड रेन गन्स। अगला स्कीम यहाँ पे है नमामि गंगे योजना।
तो ये जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो है सीवेज एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने की बात की गई थी। साथ में यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज अ मीडियम अडॉप्ट किया जाएगा लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसके लिए जो नोडल यहाँ पे डिपार्टमेंट था वो था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम थी जहाँ पे 100% यहाँ पे फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। अगला स्कीम यहाँ पे है जल जीवन मिशन, जिसको जो है अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसके लिए जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव है हर घर जल। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहाँ पे जो है पाइप्ड वाटर सप्लाई किस ईयर तक जो है सारे रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 2024 को मार्क कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अटल भूजल योजना। ये जो है यूपीपीसीएस मेंस में 2019 में आया था, तो इसको जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसको जो है इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसकी जो फंडिंग होती है उसमें जो है 50% गवर्नमेंट देती है और 50% यहाँ पे वर्ल्ड बैंक देती है। और ये जो है पूरे इंडिया में लागू नहीं होती है। 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वाटर जो कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रेस है या फिर एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज है। वो स्टेट हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश भी है, आपको याद रखना है। सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको जो है 2014 और 15 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो है सॉइल की सैम्पलिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, और जो है फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है फार्मर्स को बांटती है। उसमें जो है जो भी साइंटिस्ट होते हैं उस सैम्पलिंग के बेसिस पे कुछ रिकमेंड कर देते हैं कि कितनी इसकी जो है न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या है और कितने यहाँ पे डोजेस न्यूट्रिएंट्स के होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है टोटल 12 पैरामीटर्स को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें कुछ जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि NPK, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सल्फर, और कुछ यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स भी अडॉप्ट किए गए हैं जैसे कि pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन। तो आपको ये जो है 12 के पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से जो है यहाँ पे 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो है नोडल मिनिस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और ये भी जो है एक कोर स्कीम है जिसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे फंड करती हैं। सेंट्रल और जो स्टेट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 60-40, और जो भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पे जो हिली स्टेट्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है वो होता है 19 और 10 का, मतलब कि 90% यहाँ पे जो है यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 10% यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। 2018 में जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी। उसके लिए जो है नोडल मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। और एक आपको यहाँ पे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि LPG रिफॉर्म्स के बाद में 1991 के बाद से इंडिया जो है एक नेट एक्सपोर्टर बन गया है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का। और जो 2018-19 में इंडिया की जो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थी वैल्यू वाइज में, उसमें सबसे ज़्यादा पहले था राइस, उसके बाद ऑयल मिल्स, देन शुगर, देन फ्रेश वेजिटेबल्स, देन कॉटन एंड देन स्पाइसेस। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 का जो टारगेट था कि एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट है उसको हमें डबल करना है, जो कि इस समय 30 बिलियन था 2018-19 में, उससे जो है 60 बिलियन करना था 2022 तक। ऑलरेडी जो है ये अराउंड 60 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, और उसको जो है कुछ और सालों के बाद में इसको $100 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का टारगेट यहाँ पे अचीव करना है। अगला स्कीम यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम को जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो है यहाँ पे जो है फार्मर्स को यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ क्रॉप्स के लिए यहाँ पे उनको 2% देना पड़ता है, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए यहाँ पे 5% देना पड़ता है। यहाँ पे जो है फार्मर्स का प्रीमियम वो फिक्स होता है, और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होंगे वो गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो बियर करेंगी। यहाँ पे जो है पहली बार यहाँ पे कुछ पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पे लॉसेस जैसे कि साइक्लोन और अनसीजनल रेंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज जैसे कि मोबाइल एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है यहाँ पे, जो भी क्रॉप है जो भी उसके एक्यूरेट असेसमेंट के लिए, और जिससे कि क्लेम्स को यहाँ पे क्विकली सेटल किया जा सके। यहाँ पे जो है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन दिया गया है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक बड़ा सोर्स है इरिगेशन का वो है ट्यूबवेल्स, जो कि ऑलमोस्ट 46% है। कनाल्स का यहाँ पे 24% है,
विल्स का 17% और 12% यहाँ पे टैंक्स का है, जो कि मोस्टली यूज होता है बुंदेलखंड रीजन में या फिर जितनी भी सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे। आगे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का वो अराउंड 10% है, और जो कि कंट्रीब्यूट करता है 9% टू मैन्युफैक्चर जीडीपी में। एक यहाँ पे एक फंड लॉन्च किया गया था 2014 और 15 में, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो आपको यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव आपको उसके नाम से यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे किस ईयर में लॉन्च किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। अगला स्कीम यहाँ पे है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसको जो है 2016 में लॉन्च किया गया था, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और संपदा। इसके अंदर जो है 7 कंपोनेंट्स हैं, मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस। अगला स्कीम जो यहाँ पे है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो है फिशरीज के लिए था, और अगर फिशरीज का यहाँ पे पूछे एक फैक्ट्स उसके बारे में है कि जो फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल जीडीपी में कितना है, तो वो है 1.24%, और इसका जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर जीडीपी में वो है 7.28%। जो इसका एम है वो है कि किस तरह से जो है हम वापस ब्लू रेवोल्यूशन को वापस लाया जाए थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। और इसके अंदर जो है टोटल 20,000 करोड़ यहाँ पे इसके लिए दिया गया था, जिससे कि जो है फिशरीज सेक्टर का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। और जो ये इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये 2020-21 से लेके 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स है वो है इंक्रीज दी फिश प्रोडक्शन टू 22 मिलियन मेट्रिक टन्स बाई 2024-2025 फ्रॉम 13.75 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 2018 एंड 19। तो अभी जो 2022 में वो जो है फिश प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ के 16 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास हो गया है, और हमें जो है 2024-25 तक उसको 22 मिलियन मेट्रिक टन्स करना है। अब यहाँ पे जो है कुछ फाइनल एस्टिमेट्स दी गई हैं। ये जो है जो भी गवर्नमेंट की सबसे जहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये 2022 और 23 के लिए एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, जो भी यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हैं। तो फूड ग्रेन्स का आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्स पता होना चाहिए कि इसकी ऑप्शन में आए कि 280 या फिर जो है लेस देन 300 मिलियन टन, तो आपको बस उतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है फूड ग्रेन्स का टोटल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि और वो जो है लगभग 330 मिलियन टन है। राइस का यहाँ पे 135 मिलियन टन है, व्हीट का यहाँ पे 110 मिलियन टन है। जो भी यहाँ पे न्यूट्री या फिर कोल्स सीरियल्स जिसको हम बोलते हैं मोटा अनाज, उनकी जो टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन है वो है 57 मिलियन टन। बाकी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सारा ना पता हो तो आपको जैसे कि राइस, व्हीट, न्यूट्री सीरियल्स, पल्सेस का जो कि 26 मिलियन टन है, शुगर केन के यहाँ पे आप देख लेना। तो जो भी इंपॉर्टेंट है आप उनको जरूर याद कर लें, बाकी जो भी आप उसको स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट वाइज जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्म का कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्शन वो मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, देन राजस्थान में, देन कर्नाटका में, और लास्ट में यूपी में। तो यूपी भी यहाँ पे 5वें स्थान पे है। यूपी वाले आप अपना कान खोल लो, ये ध्यान से सुन लो, यूपी भी जो है 5वें नंबर पे है ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्शन में। एक क्वेश्चन ये भी पीसीएस में पूछा पहले जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, उसके बाद कनाडा में, देन ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद स्विट्जरलैंड। तो आपको जो है कंट्री वाइज एक्सपोर्ट जो हुई हैं 2022 और 23 में आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं यूपी के, उसमें है पहला इलाहाबाद सुरखा गुआवा जिसको हम अमरूद बोलते हैं, दूसरा मैंगो मलिहाबादी दशहरी, रतौल मैंगो, काला नमक राइस, बासमती राइस, महोबा दशहरी पान, प्रतापगढ़ आंवला, आदम चीनी चावल, रामनगर भाटा जिसको हम बैगन बोलते हैं, ब्रिंजल, बनारस लंगड़ा आम, बनारस पान, मुजफ्फरनगर गुड़, जैगरी।
अब यहाँ पे हम कुछ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे और ये जो है लेटेस्ट और जो यहाँ पे मिलेंगी डेटा हैं। तो इंडिया का जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पे 329 मिलियन हेक्टेयर है और जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो है 71 मिलियन हेक्टेयर और जो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट टू रिपोर्टेड एरिया है वो है 23.41%। ग्रॉस क्रॉप एरिया इंडिया में है 211 मिलियन हेक्टेयर। नेट जोन एरिया है 139 मिलियन हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की है 151। नेट इरीगेटेड एरिया यहाँ पे है 75 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस इरीगेटेड एरिया है 112 मिलियन हेक्टेयर। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये पुराना डेटा है, मैंने आपको बता दिया कि 2022 में है वो है 330 मिलियन टन्स। हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो है 342 मिलियन टन्स। मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे है 2020-21 के लिए था 209 मिलियन टन्स। मीट प्रोडक्शन था 87 लाख टन्स और जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन थी वो जो कि नंबर्स में है वो था 536 मिलियंस। फिश प्रोडक्शन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 60 मिलियन मैट्रिक टन्स हो चुका है 2022-21 में और जो हमारा टारगेट है 2024 और 25 तक का वो है 22 मिलियन मैट्रिक टन्स। और जो 2022 और 23 में एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट थी जीवीए में वो था 3.3%। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि किस स्टेट में जो है जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है और ये जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसको जो ये फैक्ट है वो बोला जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग की है जिसको जो है हम लोग प्लानिंग कमीशन पहले बोला करते थे, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ का ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। दूसरे यहाँ पे प्लेस पे है झारखंड जिसकी ऑलमोस्ट 37% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर जहाँ पे 36.9% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। फोर्थ प्लेस पे आता है अरुणाचल प्रदेश जिसमें ऑलमोस्ट 34.7% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और यहाँ पे पांचवें नंबर पे है बिहार जिसकी जो है 33.7% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब हम यहाँ बात करते हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की कि किस स्टेट में कौन सा स्टेट यहाँ पे टॉप करता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, ये भी लेटेस्ट डेटा जो कि हमारे पास अवेलेबल है वो 2021 और 22 की है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश टॉप पे है टोटल फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने में और टोटल यहाँ पे जो है पहले पे उत्तर प्रदेश है जो कि 56 मिलियन टन्स जो है टोटल फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया है। दूसरे प्लेस पे यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पे है पंजाब। चौथे प्लेस पे है राजस्थान और पांचवें प्लेस पे है वेस्ट बंगाल। तो आपको कम से कम स्टार्टिंग के 5 आपको याद रखना है, ये आपको अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन जो और यहाँ पे बन सकता है कि ईल्ड जो पैदावार है वो किस स्टेट में जो केजी पर हेक्टेयर वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो वो है पंजाब में जो कि 4233 केजी पर हेक्टेयर है। दूसरे प्लेस पे हरियाणा। तीसरे प्लेस पे है यहाँ पे केरला जहाँ पे 3199 केजी पर हेक्टेयर है। चौथे प्लेस पे यहाँ पे तेलंगाना है और पांचवें प्लेस पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन भी ध्यान देना है और साथ में ईल्ड की किस स्टेट की जो यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो उसकी यहाँ पे पैदावार है केजी पर हेक्टेयर वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि जो एरिया अंडर इरिगेशन है वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में है जो कि 98.78% है। दूसरे स्थान पे आता है हरियाणा जहाँ पे 94.9% है। तीसरे प्लेस पे आता है यूपी वाले अगेन आप कान खोल कर सुन लो क्योंकि यूपी के फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यूपी में जो है यूपी का टोटल 84.89% एरिया अंडर इरिगेशन है। अब जो हम राइस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो राइस जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो है वेस्ट बंगाल। दूसरे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। तीसरे प्लेस पे आता है पंजाब। चौथे पे तेलंगाना और पांचवे पे उड़ीसा। अगर हम ईल्ड की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ईल्ड होती है वो है पंजाब की, उसके बाद तमिलनाडु की, देन आंध्र प्रदेश की और चौथे स्थान पे है तेलंगाना। तो आपको जो है जितने भी यहाँ पे क्रॉप्स है उस पर जो है टॉप प्रोड्यूसर कौन है और किस स्टेट में ईल्ड सबसे ज़्यादा है, यहाँ से जो 2 मेजर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करेंगे वीट की प्रोडक्शन की। तो वीट पे जो है सबसे ज़्यादा अगेन यूपी वाले आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाओ, यूपी जो है टॉप प्रोड्यूसर है वीट का
दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे आता है पंजाब, चौथे स्थान पे आता है हरियाणा और पांचवें स्थान पे आता है राजस्थान। ईल्ड की बात करें तो पहले स्थान पे आता है हरियाणा। अगेन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे पंजाब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है हरियाणा। दूसरे प्लेस पे आता है पंजाब, तीसरे प्लेस पे आता है राजस्थान, चौथे प्लेस पे आता है उत्तर प्रदेश और पांचवें स्थान पे है मध्य प्रदेश। जो भी यहाँ पे मोटा अनाज, जो यहाँ पे न्यूट्री सीरियल्स हैं, उनकी हम बात करें तो पहले स्थान पे है कर्नाटका प्रोडक्शन में, दूसरे पे है यहाँ पे राजस्थान, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है मध्य प्रदेश और पांचवें पे है यूपी। तो यूपी भी जो है मोटा अनाज के प्रोडक्शन पे वहाँ पे 5वें स्थान पे है। अगर हम ईल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मोटे अनाज का जो पैदावार जिसकी ईल्ड है केजी पर हेक्टेयर, वो है वेस्ट बंगाल की। दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश की। ज्वार, इसमें जो है टॉप में जो प्रोड्यूसर है वो है महाराष्ट्र, दूसरे पे है कर्नाटका, तीसरे पे है राजस्थान, चौथे पे यहाँ पे तमिलनाडु। अगेन यूपी वाले ध्यान दें, यूपी जो है ज्वार के प्रोडक्शन में 5वें स्थान पे है और यहाँ पे ईल्ड है वो सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश की। बाजरा, बाजरे के प्रोडक्शन में राजस्थान पहले पे हैं और यूपी सेकेंड स्थान पे है बाजरे के प्रोडक्शन में। तीसरे स्थान पे है हरियाणा, चौथे स्थान पे है गुजरात और 5वें स्थान पे है मध्य प्रदेश। ईल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ईल्ड होती है केजी पर हेक्टेयर वो है मध्य प्रदेश की, दूसरे स्थान पे है गुजरात का, तीसरे स्थान पे है हरियाणा का। अगर हम मेज के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मेज का प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे है तमिलनाडु और 5वें स्थान पे आता है वेस्ट बंगाल। और हम ईल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ईल्ड होता है वो है वेस्ट बंगाल का और दूसरे स्थान पे यहाँ पे है तमिलनाडु। टोटल पल्सेस की प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप जो सबसे ज़्यादा पल्सेस को प्रोड्यूस करता है वो है मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पे यहाँ पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे यहाँ पे है राजस्थान, चौथे स्थान पे है गुजरात और 5वें स्थान पे है यूपी वाले। अगेन यूपी को ध्यान रखना, दाल के प्रोडक्शन में यूपी का 5वां स्थान है। ग्राम के प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्राम प्रोड्यूस करता है वो है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे है राजस्थान, चौथे स्थान पे गुजरात। अगेन यूपी यहाँ पे 5वें स्थान पे है। अगर आपको सारे क्रॉप के ईल्ड नहीं पता है तो आप जितनी भी यहाँ पे मैंने क्रॉप कवर की हैं, आपको प्रोडक्शन वाइज कौन सा स्टेट टॉप पे है आपको ये पता होना चाहिए। ईल्ड में आप जो है जो मेजर क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट, पैडी या फिर कॉटन, शुगर केन, आप उनका ध्यान रख लें, बाकी को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्शन में आपको सारे क्रॉप को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। अगर हम तुअर अरहर की दाल की प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान यहाँ पे है कर्नाटका का, तीसरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अरहर के प्रोडक्शन में भी यूपी तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे यहाँ पे मध्य प्रदेश है और 5वें स्थान पे है गुजरात। जहाँ पे जितने भी यहाँ पे 9 ऑयल सीड्स हैं उनके प्रोडक्शन में जो टॉप प्लेस है वो है राजस्थान, दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे आता है गुजरात, चौथे स्थान पे आता है महाराष्ट्र और 5वें स्थान पे है हरियाणा। ग्राउंडनट की प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है पहला स्थान आता है गुजरात का, दूसरा स्थान यहाँ पे है राजस्थान का, तीसरा स्थान यहाँ पे है तमिलनाडु का, चौथा स्थान यहाँ पे है मध्य प्रदेश का और 5वां यहाँ पे स्थान है कर्नाटका का। रेप सीड और मस्टर्ड अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें पहला स्थान आता है राजस्थान का, दूसरा स्थान यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा प्लेस है हरियाणा का, यूपी का यहाँ पे चौथा प्लेस है और 5वां प्लेस यहाँ पे है वेस्ट बंगाल का। आप काफ़ी फैक्चुअल है और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती हैं, आपको ये लगातार 3 से 4 बार रीड करना पड़ेगा। आप 2 से 3 बार आप वीडियो देखो और आप एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले इन फैक्ट्स को रिवाइज करके जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर सारा याद नहीं होता है तो कम से कम आप स्टार्टिंग के 3 याद करो। आपको अगर सारे जितने भी क्रॉप है उनके ईल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ किस स्टेट में, आपको वो याद नहीं होता, आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन वाइज आपको स्टेट जितने भी दिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। सोयाबीन के प्रोडक्शन में जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है राजस्थान, चौथे पे है कर्नाटका और 5वें पे है गुजरात। कॉटन के प्रोडक्शन में पहले पे है गुजरात, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है तेलंगाना, चौथे पे है राजस्थान, 5वें पे है कर्नाटका
और ईल्ड के प्रोडक्शन में जो ईल्ड है केजी पर हेक्टेयर, उस पे जो है टॉप स्टेट है राजस्थान, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है तेलंगाना और चौथे पे है आंध्र प्रदेश। शुगर केन की प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे यूपी नंबर 1 पे है। यूपी वाले ये फैक्ट्स को आप दिमाग में बैठा लो, यूपी जो है शुगर केन के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे है, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है कर्नाटका, चौथे पे है गुजरात और पांचवें पे है तमिलनाडु। अगर हम ईल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ईल्ड है वो है तमिलनाडु की, दूसरे स्थान पे है कर्नाटका, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है पंजाब। टोबैको के प्रोडक्शन में जो पहला स्टेट है वो है गुजरात, दूसरा स्टेट यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, तीसरा यूपी, तो यूपी भी जो है टोबैको के प्रोडक्शन में यहाँ पे तीसरे स्थान पे है, चौथे पे है कर्नाटका और पांचवें पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है। तो टोटल फूड गेन्स प्रोडक्शन में हमने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है, और टोटल फूड प्रोडक्शन की जो ईल्ड है अगर उसमें हम बात करें जो कि केजी पर हेक्टेयर कि एक हेक्टेयर में जो है कितना यहाँ पे किलोग्राम अनाज पैदा होता है, तो उसमें जो है टॉप स्टेट यहाँ पे पंजाब है, दूसरे पे यहाँ पे हरियाणा है, तीसरे यहाँ पे तेलंगाना है और चौथा यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। आपको यूपी का ध्यान रखना है, यूपी का जो यहाँ पे है 2870 केजी पर हेक्टेयर है यहाँ का यूपी के जो फूड गेन का प्रोडक्शन का ईल्ड है, तो आपको यूपी का ध्यान रखना है, यूपी जो है टॉप 5 में नहीं आता है। अब हम यहाँ पे जो है कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनके प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले यहाँ पे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो टोटल जो है फ्रूट्स के प्रोडक्शन में पहला प्लेस आता है आंध्र प्रदेश का, दूसरा यहाँ पे स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चौथा यहाँ पे है मध्य प्रदेश और पांचवा यहाँ पे गुजरात है। वेजिटेबल के प्रोडक्शन में पहला स्थान यहाँ पे यूपी का है, तो आप कंफ्यूज मत होना, अभी 1-2 साल पहले तक यहाँ पे वेस्ट बंगाल था, तो अब उत्तर प्रदेश ने पछाड़ दिया है। यूपी वालों ध्यान देना, उत्तर प्रदेश ने वेस्ट बंगाल को पछाड़ दिया है। अब वेजिटेबल के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे है वेस्ट बंगाल का, तीसरा स्थान यहाँ पे है मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान यहाँ पे बिहार का है और पांचवा यहाँ पे महाराष्ट्र का है। प्लांटेशन में जो है प्रोडक्शन में पहला स्थान यहाँ पे कर्नाटका का है, दूसरा यहाँ पे तमिलनाडु का है, तीसरा यहाँ पे है मध्य प्रदेश का और चौथा यहाँ पे है आंध्र प्रदेश का। एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल के प्रोडक्शन में जो पहला स्टेट है वो है राजस्थान, दूसरा स्टेट यहाँ पे है तमिलनाडु, तीसरा स्टेट यहाँ पे है मध्य प्रदेश। फ्लावर्स के प्रोडक्शन में पहला स्टेट यहाँ पे है तमिलनाडु, दूसरा स्टेट यहाँ पे है कर्नाटका, तीसरा यहाँ पे है मध्य प्रदेश और चौथा स्टेट यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। स्पाइसेस आपको सुनोगे तो आपको लगेगा कि जो कि साउथ के स्टेट्स हैं वो यहाँ पे टॉप प्रोडक्शन में होंगी, तो आपके दिमाग में केरला और तमिलनाडु में आएगा, लेकिन आपके डिसअपॉइंटमेंट के लिए जो पहला प्लेस है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा यहाँ पे स्थान आता है राजस्थान का, तीसरा यहाँ पे स्थान आता है गुजरात का, चौथा जो स्थान होता है वो है तेलंगाना का और पांचवा यहाँ पे है कर्नाटका का। तो आपके दिमाग में जो पहले आया था कि केरला और तमिलनाडु होनी चाहिए, वो टॉप 5 में नहीं है। आलू के प्रोडक्शन में पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, दूसरा यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, तीसरा यहाँ पे है बिहार, चौथा यहाँ पे है गुजरात और पांचवे पे है मध्य प्रदेश। प्याज के प्रोडक्शन में पहला स्टेट है वो है महाराष्ट्र, दूसरा यहाँ पे है मध्य प्रदेश, तीसरा यहाँ पे है कर्नाटका, चौथा यहाँ पे गुजरात है और पांचवें प्लेस पे है राजस्थान। टमाटर के प्रोडक्शन में पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, दूसरे प्लेस पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे प्लेस पे है कर्नाटका, चौथे प्लेस पे है तमिलनाडु और पांचवें स्थान पे है गुजरात। कोकोनट के प्रोडक्शन में पहला प्लेस आता है कर्नाटका का, दूसरा आता है तमिलनाडु का, तीसरा केरला का, चौथा आंध्र प्रदेश का और पांचवा वेस्ट बंगाल का। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन आपको एग्जैक्ट ना पता हो तो आपको भी यहाँ पे रफ आइडिया होना चाहिए, जैसे कि कैटल की जो पॉपुलेशन यहाँ पे नंबर्स में है तो यहाँ पे 193 मिलियन है। जो भैंस की यहाँ पे भैंस की आँख करते हैं, भैंस जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो है 109 मिलियन। टोटल बॉइंस यहाँ पे 303 मिलियन है। जो यहाँ पे भेड़ हैं वो 74 मिलियन है। बकरियाँ यहाँ पे गोट्स 148 मिलियन है और टोटल यहाँ पे लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो 536 मिलियन है। अगर हम स्टेट वाइज यहाँ पे फिश प्रोडक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे फिश प्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनलैंड फिश और मरीन फिश में। तो इनलैंड में जो है पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे यहाँ पे है वेस्ट बंगाल और यूपी यहाँ पे तीसरे स्थान पे है। तो यूपी वालों ध्यान देना, यूपी भी जो है फिश प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पे है। और मरीन प्रोडक्शन की बात करें हम तो उस पर टॉप प्लेस है गुजरात का, दूसरे पे यहाँ पे केरला है और तीसरा यहाँ पे स्थान है तमिलनाडु का।
तो यहाँ पे जो है टोटल फिश प्रोडक्शन में जो टॉप स्टेट होगी वो है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे आएगा वेस्ट बंगाल और तीसरे यहाँ पे आएगा कर्नाटका। तो आपको यहाँ पे टॉप जो भी यहाँ पे है इनलैंड में जो है टॉप कर रही है आंध्र प्रदेश, और मरीन फिशरीज में जो टॉप कर रही है वो है गुजरात, और यूपी जो है इनलैंड फिशरीज में तीसरे प्लेस पे है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा क्रॉप कितने जो है क्रॉप एरिया उसका जो ऑक्युपाई करती है। तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे जो है क्रॉप है, जो पहला जो क्रॉप राइस है वो जो है ग्रॉस क्रॉप एरिया का सबसे लार्जर पोर्शन ऑक्युपाई करती है। तो वो जो है ऑलमोस्ट 22.7% को जो है टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया को ये ऑक्युपाई करती है। दूसरे स्थान पे यहाँ पे है वीट और तीसरे स्थान पे यहाँ पे है मोटा अनाज। तो आपको बेसिक यहाँ पे याद रखना है जो भी यहाँ पे मेन क्रॉप है जो कि ज़्यादा एरिया को यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप एरिया को या लार्जर एरिया में इसको हम लोग उगाते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो जो है ग्रॉस क्रॉप एरिया का जो उसका परसेंटेज शेयर है वो है 63.58%। टोटल फ्रूट्स यहाँ पे सिर्फ 2.3% लेती हैं और टोटल वेजिटेबल्स सिर्फ यहाँ पे 3.17%। टोटल ऑयल सीड्स 13.88%। तो आप ये भी देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको जो है ये अरेंज करने को पूछा जा सकता है कि जो परसेंटेज शेयर है डिफरेंट क्रॉप्स का टू ग्रॉस क्रॉप एरिया वो कितना है। तो अब यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको देख लेना। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्टेट में जो है माइक्रो इरिगेशन का सबसे ज़्यादा जो है एरिया वाइज है। तो उसमें जो है पहला स्थान है कर्नाटका का, दूसरा स्थान यहाँ पे राजस्थान का है, तीसरा स्थान यहाँ पे महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान यहाँ पे आंध्र प्रदेश का है। हम जो है वर्ल्ड पे क्या क्या मतलब प्रोडक्शन का वहाँ पे सिनेरियो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी क्रॉप का नाम देगा और पूछेगा कि क्या इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा एरिया में जो है वर्ल्ड के उसका प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा कि इंडिया जो है टॉप पे है प्रोडक्शन में, और तीसरा कि इंडिया की जो यील्ड है वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम तीनों को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगेन आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है आपको वही देखना है, माइनर क्रॉप्स को आप इग्नोर कर सकते हो जिनका इंपॉर्टेंस कम है। तो पैडी के लिए जो है जैसे कि जो टॉप प्रोडक्शन पे है वो है चाइना और दूसरे पे यहाँ पे इंडिया आती है। अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एरिया जहाँ पे जो है चावल की खेती होती है उसमें जो है इंडिया टॉप पे है। और अगर ईल्ड की बात करें तो जो वर्ल्ड का ईल्ड है वो है 4717 kg पर हेक्टेयर और इंडिया का उससे कम है। और जो सबसे ज़्यादा जो ईल्ड है वो है चाइना में जो कि है 7043 kg पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे एक और फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है राइस का या फिर चाइना में वो टोटल वर्ल्ड के प्रोडक्शन का कितना % है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चाइना का जो है वो है 27.54% और इंडिया जो है ऑलमोस्ट 25% प्रोड्यूस करता है राइस को। वीट के केस में अगेन इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना और रसिया यहाँ पे तीसरे स्थान पे है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया में जो है यहाँ पे इंडिया अगेन जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वीट का बोया जाता है वर्ल्ड में यहाँ पे। उसके बाद जो है रसिया का नंबर आता है और प्रोडक्शन में जो है पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे रसिया। ईल्ड की बात करें तो इंडिया में जो ईल्ड है वो वर्ल्ड एवरेज से के ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन थोड़ा सा कम है। और आपको अगेन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ईल्ड होती है वो है जर्मनी। आपको ये पता होना चाहिए खासकर जो वर्ल्ड के एवरेज से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडिया का जो है वीट का ईल्ड है वो वर्ल्ड के एवरेज से कम है या ज़्यादा। तो अगर आपको सारा याद नहीं होता है तो आप इसमें से 2 टॉपिक को पकड़ लो। पहला कि प्रोडक्शन में इंडिया किस प्लेस पे है, दूसरा जो इंडिया का जो भी ईल्ड है चाहे वो राइस का हो, पैडी का हो या फिर वीट का हो, वो वर्ल्ड के जो भी एवरेज है उससे कम है या ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्स को नहीं रखना पड़ेगा। मेज की बात करें तो यहाँ पे जो टॉप प्रोडक्शन में है वो है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे अर्जेंटीना, पांचवे पे यूक्रेन और इंडिया यहाँ पे 6 प्लेस पे आता है। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं पूरे वर्ल्ड में और दूसरे स्थान पे है कनाडा। और इंडिया जो है टोटल जो है वर्ल्ड में का 25% जो है ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करता है पल्सेस को। शुगर केन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शुगर केन जो है ब्राज़ील में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। और ईल्ड की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इंडिया में शुगर केन का ईल्ड है वो जो है ब्राज़ील से ज़्यादा है
और यहाँ पे एक और फैक्ट्स दिया हुआ है कि इंडिया जो है शुगर केन के प्रोडक्शन में भले ही नंबर 2 पे हो, लेकिन शुगर के कंजप्शन और प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया है, और जो है इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है शुगर का। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना, और जो इंडिया में ग्राउंडनट का यील्ड है वो वर्ल्ड के एवरेज से ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड एग्रीकल्चर में। तो ये 2020 की डेटा है कि इंडिया का टोटल एरिया यहाँ पे 329 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि वर्ल्ड का 2.43% है, और यह जो है 7th नंबर पे आती है आफ्टर रशियन फेडरेशन, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो एरेबल लैंड है वो इंडिया में 155 मिलियन हेक्टेयर है, और जो कि टोटल वर्ल्ड का 11.2% है, और जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है एरेबल लैंड में आफ्टर यूएसए। क्रॉप प्रोडक्शन में बात करें हम, तो अगर टोटल सीरियल्स की बात करें तो वो इंडिया जो है तीसरे स्थान पे आता है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। राइस पैडी की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड प्लेस पे आता है आफ्टर चाइना। वीट की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड पे आता है आफ्टर चाइना। पल्सेस की बात करें तो इंडिया जो है नंबर 1 है प्रोडक्शन में। ऑयल सीड्स की बात करें तो उसमें ग्राउंडनट में इंडिया जो है सेकेंड प्लेस पे आता है आफ्टर चाइना। रेप सीड की बात करें तो इंडिया जो है 4th प्लेस पे है आफ्टर कनाडा, जर्मनी एंड चाइना। शुगर केन की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड प्लेस पे है आफ्टर ब्राज़ील। टी की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड पे है आफ्टर चाइना। कॉफ़ी की बात करें तो इंडिया जो है 9th प्लेस पे है और टॉप पे है ब्राज़ील। जूट की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड पे है आफ्टर बांग्लादेश। टोबैको की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड पे है आफ्टर चाइना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स में जो है इंडिया सेकेंड में है आफ्टर चाइना। और फ्रूट्स में जो है इंडिया सेकेंड पे है आफ्टर चाइना। आलू में जो है इंडिया सेकेंड प्लेस पे है आफ्टर चाइना, जबकि प्याज पे नंबर 1 पे है। लाइव स्टॉक की बात करें तो कैटल में इंडिया जो है सेकेंड प्लेस पे है आफ्टर ब्राज़ील। भैंस की आंख दिखाने में इंडिया पहले नंबर पे है। कैमल्स में इंडिया जो है 21st प्लेस पे है। भेड़ में इंडिया सेकेंड नंबर पे है आफ्टर चाइना। गोट्स में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। चिकन्स में इंडिया 7th नंबर पे है। मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया जो है टोटल पहले स्थान पे है। एग्स में जो इंडिया सेकेंड स्थान पे आफ्टर चाइना। मीट में इंडिया 5th प्लेस है आफ्टर चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड रशियन फेडरेशन। अगर हम फर्टिलाइजर कंजप्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे फर्टिलाइजर का कंजप्शन होता है, तो यहाँ पे होता है फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद होता है इजिप्ट में, और इंडिया भी यहाँ पे टॉप 5 में नहीं है। तो इंडिया का जो यहाँ पे फर्टिलाइजर कंजप्शन है पर हेक्टेयर वो है 181। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कितना है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अगर वहाँ पे अगर पूछता है कॉन्टिनेंट वाइज तो सबसे ज़्यादा जो है एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन वो ओसानिया में है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में है, देन यूरोप में है। कंट्री वाइज अगेन ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पे होगा, दूसरे पे यहाँ पे अर्जेंटीना आएगा, उसके बाद उरुग्वे आएगा। इंडिया भी यहाँ पे नंबर पे है, बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो इंडिया में एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है वो चाइना से ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पे चाइना का है 2445,000 हेक्टेयर, जबकि इंडिया का यहाँ पे है 2657.9 हेक्टेयर। वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में आप लोग सुनते हो कि इंडिया की जो है वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, लेकिन इंडिया की पोजीशन यहाँ पे ठीक है और ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। जो वाटर स्ट्रेस की अगर देखा जाए कंडीशन में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंडीशन है कुवैत में, उसके बाद सऊदी अरेबिया में और फिर लीबिया में। हम जो है कुछ यहाँ पे जो यूनियन बजट 2023 आई थी उसके कुछ डेटा जो उसके फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि स्कीम जिसके लिए जो है 2 लाख करोड़ दिया गया था, पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसके अंदर जो है सप्लाई की जाएगी फूड ग्रेन्स फ्री में 1 साल के लिए जो भी अंत्योदय या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे। पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंदर 6,000 करोड़ रुपए दिया गया था, जो भी यहाँ पे फिशिंग फार्मर्स हैं, जो कि फिशिंग यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व है फिश एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था, मिस्टी स्कीम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टी स्कीम जो है मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए थी। इसी तरह से एक स्कीम लॉन्च की गई थी पीएम प्रणाम, ये जो है की गई थी टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर सिंपल से आपको यूपी पीसीएस में बहुत ही इजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मिस्टी स्कीम दे देगा और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, वो आपको करना है कि मैंग्रोव प्लांटेशन, पीएम प्रणाम टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। एंड एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है
हैदराबाद में। फिर जो है कि यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया गया था टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो यहाँ पे जो है एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि इजीली वहाँ पे डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल हो सके। और गवर्नमेंट ने जो है एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी लॉन्च किया था, जिससे कि जो है एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें आपको बहुत सारी फैक्ट्स हैं, आपको उसको रटने में, आपको समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको जो बताया कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में, तो आप जितने भी अगर सारे क्रॉप्स को ना कर पाएँ, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं आप उनको एक बार उसके डेटा को देख लें, कौन सी कंट्री टॉप पे है और कौन सा। आपको सारे याद नहीं होता है तो आप स्टार्टिंग के टॉप 3 देख लें। आपको स्टेट वाइज भी देखना है डेटा को, और वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स में क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम